गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ आप ईश्वर की कृपा से सपरिवार सकुशल होंगे। और आज भगवत चर्चा में सद्गुरुदेव का वचन गुरुवाक्य, स्वाध्याय का अर्थ केवल सद्ग्रंथ पढ़ते रहना ही नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ केवल सद्ग्रंथ पढ़ते रहना ही नहीं है, वरन अध्ययन के साथ साथ आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन को तदनुसार ढालना भी। ऐसा नहीं है कि गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, वेद उपनिषद और बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ हैं, तो खाली पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता। पढ़ना तो प्रथम सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है कि हम सब ने शुरुआत की। अच्छे विषयों को, धार्मिक विषयों के बारे में जानकारी लेना शुरू किया, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। इससे जानकारी हुई कि धर्म क्या है, कैसा है, धार्मिक व्यक्ति को किस तरह का होना चाहिए, उसका आचरण, आचार व्यवहार, उठना बैठना, बोली बातचीत, उसके कर्म कैसे होने चाहिए। तो स्वाध्याय में खाली पढ़ना ही नहीं आता। स्वाध्याय में सद्ग्रंथों का अध्ययन और फिर अपना अध्ययन। स्व माने अपना, अपने जो आचरण है, जो अपने कर्म हैं, जो अपने विचार हैं, अपना जो जीवन है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, उसको भी जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ उसमें कमियां हैं, कहाँ कहाँ उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो उन कमियों को भी दूर करने का अभ्यास करना है। अच्छे गुण हैं, जो अच्छे विचार हैं, अच्छे कर्म हैं, उनको करने का अभ्यास डालना पड़ेगा, आत्मविश्लेषण। तो सद्गुरुदेव ने यही समझाने का प्रयास किया क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत पढ़ते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो सद्ग्रंथ हैं, रामचरितमानस की सारी चौपाइयाँ और जो आपका गीता है, गीता जी हैं, उनके श्लोक, सब लोगों को बिल्कुल कंठस्थ हो जाते हैं, रट से जाते हैं। और इतने उनको महारत हासिल हो जाती है कि आप कहीं से कुछ भी पूछिए, वो बता देते हैं। तो ये तो अच्छा है, लेकिन अगर आचरण की बात की जाए, कर्म की बात की जाए, विचारों की बात की जाए, तो उनमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। अहंकार, क्रोध, माया, मोह, आसक्ति, लोभ, ये सब उनके आचरण में समाया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वाध्याय कंप्लीट नहीं हुआ। स्वाध्याय कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोसेस की शुरुआत तो हुई कि सद्ग्रंथों को पढ़ा, उन्होंने रट लिया, लेकिन उसको समझ
चलिए मान लेते हैं समझ भी लिया, लेकिन दूसरों के लिए समझा, दूसरों को समझाने के लिए समझा, लेकिन अपने को कहाँ समझा पाए। कोई सुख आता है तो अहंकार आ जाता है और अपनी प्रशंसा सुनने की लालसा और अपना अहंकार कि देखो हमने ऐसा किया तो हमारे जीवन में ये सुख आया, हमने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, अपना गुणगान शुरू कर देते हैं, अपना अहंकार है। और दुख पड़ा तो वो ज्ञान लुप्त हो जाता है। जो दूसरों को समझाते थे कि अरे ये तो सुख दुख आता जाता रहता है, धूप छाँव की तरह है, जीवन है, सुख दुख दुनिया है, संसार है, हर चीज़ का समय है। लेकिन जब खुद स्वयं के समझने की बारी आती है तो नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है, अपने को सुधारने की कोशिश नहीं। जब तक हम ज्ञान चाहे जितना अर्जन कर लें, चाहे जितना अर्जित कर लें, सारे वेद उपनिषद और रामायण गीता जी और ये भगवान की वाणी सब हम पढ़ लें, कंठस्थ कर लें, लेकिन अगर वो भजा नहीं है, भजा मतलब गुरुदेव कहते थे भजन मतलब भजन वही जो भज जाए, भजन वही जो भज जाए, यानी कि मन वचन कर्म में समा जाए, तभी वो भजन होगा। राम राम, जब राम हमारे मन वचन कर्म में समा जाए तभी समझो राम भज गया। और ऊपर से हम राम राम बोलते रहें तो उसका जितना लाभ मिलना चाहिए वो पूरा लाभ मिलता नहीं है, बल्कि एक अहंकार आ जाता है। लोगों के लिए भी एक धोखा बन जाता है कि भाई बहुत बड़े भक्त आदमी हैं, दिन भर राम राम करते हैं, लेकिन वो जैसे एक मशीन नहीं होती, मशीन में एक टेप रिकॉर्डर होता है, उसमें कैसेट लगा दीजिए तो वो रोल करती रहेगी, बजती रहेगी, बजती रहेगी, बजती रहेगी। उसमें 1000 बार कोई चीज़ कही गई तो वो 1000 बार बोलेगी, दिन में 1000 बार बोलेगी, लेकिन उससे क्या, मशीन तो मशीन ही रहेगी। ऐसे ही जैसे, माफ़ कीजिएगा, इसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा, जैसे किसी गधे के ऊपर सारे धर्मशास्त्र वेद उपनिषद रामायण गीता भगवान की वाणी और जितने भी विश्व के अच्छे अच्छे सदग्रंथ हैं वो सब लाद दीजिए उसके ऊपर, तो क्या गधा ज्ञानी हो जाएगा? गधे के जीवन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? गधा तो गधा ही रहेगा। जबकि दुनिया भर के सारे सदग्रंथ वेद उपनिषद गंगा गायत्री और ये वो सब उसके ऊपर लदे हुए। तो ऐसे ही हम लोग भी ज्ञान का पहाड़ अपने सर पे लाद लिया है और अहंकार हो गया कि हम तो रोज ये करते हैं वो करते हैं, इतनी पूजा, इतना पाठ, मंदिर जाना, इतने सारे व्रत उपवास और भगवान की वाणी गीता जी रामायण ये सब रोज़ पढ़ते हैं। कहीं से पूछ लो, भगवान ने कहा वाणी मैं जीवन हो जाए, वाणी मैं जीवन हो जाए। लोग आपको देखकर ही समझ जाएं वाणी क्या है, आपके जीवन चरित्र को देखकर। अगर आपके कार्य आचरण व्यवहार विचारों कर्मों को देखकर आदमी सीखने लगे और वाणी के बारे में पता चल जाए कि ये वाणी रोज पढ़ते हैं और उनका आचरण कितना सुंदर है, इनका व्यवहार, इनका वृत्तियाँ और सब धर्म,
धर्म जीवन में मन वचन कर्म में समा जाए, सत्य मन वचन कर्म में समा जाए, असत्य एक घृणास्पद वस्तु की तरह हमारे जीवन से दूर रहे। यही तो वाणी और यही गीता में और यही भगवान श्री राम जी ने भी अपने जीवन में करके दिखाया। तो कर्मों से ही वो महान बने, खाली कहने मात्र से नहीं बने, खाली उपदेश देने से वो महान नहीं हुए, वो कर्म करने से महान। और कर्म ही कर्म प्रधान विश्व रचना का, इस विश्व में कर्म ही प्रधान है। आदमी पतन उत्थान का कारण, उसकी महानता का कारण और उसकी नीचता का कारण रावण इसलिए कहलाया क्योंकि ज्ञान तो उसे बहुत था, लेकिन ज्ञान उसके जीवन में आया नहीं। अहंकार उसके जीवन में प्रधान रहा, जिसकी वजह उसका विनाश हुआ और लोग उसको आदर से उसका नाम नहीं लेते। लेकिन राम, उनके जीवन में विनम्रता, दया, करुणा, सेवा भाव समाज का और सत्य के प्रति निष्ठा, अधर्म के नाश के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी प्रतिज्ञा और सत्य का उत्थान, सत्य की स्थापना, यही उनकी महानता का कारण बना। यानी कर्म ही प्रधान है, कर्म ही महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव ने कहा स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि सदग्रंथों का अध्ययन करो और फिर उन सदग्रंथों को अपने मन वचन कर्म में उतारो। अपना भी अध्ययन करो, अपने कर्मों का अध्ययन करो, अपने विचारों का अध्ययन करो, अपने मन का अध्ययन करो, अपने जीवन का अध्ययन करो। आत्मविश्वास, स्वाध्याय, तभी वो स्वाध्याय का अर्थ पूरा होगा। तो स्वाध्याय का अर्थ केवल सदग्रंथ पढ़ते रहना ही नहीं है, वरन अध्ययन के साथ साथ आत्मनिरीक्षण, अपना निरीक्षण, स्वयं का निरीक्षण और अपने जीवन को तदनुसार जैसा सदग्रंथों में लिखा हुआ उसमें ढालना ही स्वाध्याय है। तो इसका हम चिंतन मनन करेंगे और तदनुरूप ही जैसा हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री चंद्रभूषण अवस्थी जी ब्रह्मलीन हैं, तो उनकी बात तो फिर अमल करेंगे। यही हम समझते हैं गुरु दक्षिणा भी है और यही असली गुरु की सेवा है कि उनके ज्ञान को, जो ज्ञान उन्होंने दिया, जन जन तक पहुंचाना और अपने कर्मों के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से, खाली बोलना नहीं, खाली कहना नहीं, उसको अमल में भी लाना है और अपने कर्मों के द्वारा इसको। तो फिर सद्गुरुदेव के किसी और सद्वाक्य के साथ आपके सम्मुख आएंगे, उसे भगवत चर्चा करेंगे। तब तक ले गुरुदेव के श्री चरणों में कोट से नमन। जय राम जी की। फिर मिलते हैं।